फ्रेंड्स, मेरा नाम है सारांश और आप देख रहे हैं द नेशंस डायलॉग का प्राइम टाइम शो रेलेवेंस। और रेलेवेंस में आज हम बात करेंगे जो कास्ट सेंसस का मैटर चल रहा है पूरे इंडिया में उसके बारे में। और आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि क्यों कास्ट सेंसस आने के बाद भी जो रिजर्वेशन है वो उसकी लिमिट नहीं बढ़ पाएगी। और इसको देखने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहेंगे तो आप ये समझ पाएंगे क्यों अभी भी कास्ट सेंसस आने के बाद भी जो इंडिया अलायंस है वो रिजर्वेशन की लिमिट को यानी कि 50% की जो सीलिंग है उसको नहीं बढ़ा पाएगा। आज हम इस वीडियो में पूरा आपको बताने वाले हैं इस बारे में। देखिए, बिहार ने हाल ही में जो कास्ट सेंसस है वो रिलीज़ कर दिया और रिलीज़ करने के बाद पूरे देश में भूचाल समझ गया है कि क्या रिजर्वेशन अब बढ़ेगा, ओबीसी का रिजर्वेशन बढ़ेगा या एससी का भी बढ़ेगा, एसटी का भी बढ़ेगा। और जनरल वाले ये कह रहे हैं कि उनका घट जाएगा। तो ये सारी जो कन्फ्यूजन्स हैं इनको क्लियर करने के लिए हम ये रेलेवेंस सीरीज़ लेके आए हैं और इसमें हम ये बताने वाले हैं कि रिजर्वेशन का जो सीलिंग है वो नहीं बढ़ सकता है, उसमें बहुत ही कठिनाई है, वो बढ़ना नामुमकिन ही है। और अभी उड़ीसा भी और कुछ और राज्य भी जो हैं वो भी कास्ट सेंसस रिलीज़ करने वाले हैं और इसके बाद पॉलिटिक्स जो है वो मंडल वर्सेस कमंडल वाली पॉलिटिक्स फिर से रिवाइव होने वाली है। तो लेकिन सवाल ये उठ रहा है अभी कि क्या ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है ये कास्ट सेंसस आने के बाद ये पॉपुलेशन बेस्ड रिजर्वेशन हो पाएगा कि नहीं, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हो पाएगी भी या नहीं हो पाएगी। तो इसके जो ना होने के कारण वो उतनी हिस्सेदारी नहीं हो पाएगी। इसके बहुत सारे कारण हैं। उसमें पहला कारण ये है कि जो नौकरियां हैं, जो हमारे जो देश में नौकरियां या किसी भी राज्य में नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां, वो बहुत ही कम हैं। 90 to 95% नौकरियां वो जो है प्राइवेट सेक्टर से आती हैं और 5 to 10% नौकरियां हैं जो जॉब्स हैं वो सिर्फ 5 to 10% जॉब्स वो हमारी सरकारी सेक्टर से आती है। और इस केस में मान लीजिए जितनी भी कम जो जॉब्स निकल रही हैं, मान लीजिए जो निकलती भी हम जानते हैं कि बहुत कम जॉब्स निकलती हैं, जैसे कि 200, 300, 400, 500 ऐसे ही निकलती है ज़्यादातर जॉब्स। कुछ एक भर्ती जो आती है बड़ी बड़ी वो 2-3 सालों में आती है, नहीं तो वो भी आने के बाद फंस जाती है या उसमें भी बहुत ही कम लोगों का हो पाता है सिलेक्शन। तो जो कम जॉब्स निकलेंगी उसमें जब कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन जो आएगा या पॉपुलेशन बेस्ड रिजर्वेशन जब आएगा तो उसमें जो डिवाइड होगा, उसके डिवाइड होने के बाद भी जो छोटे छोटे जो जातियाँ होंगी जिनके परसेंट बहुत कम कम होंगे उनको उनका हक मिलना नामुमकिन सा है। मान लीजिए कोई जाति 2% या 3% है और इस केस में, और मान लीजिए आ रहा है 400 सीट्स निकली हैं, उसमें 400 सीट्स में उनकी आबादी अगर मान लीजिए सिर्फ 2% है तो उनकी 8 सीट रिज़र्व हो पाएगी और 8 सीट के अलावा वो और दूसरे सीटों पे वो फाइट नहीं कर पाएंगे। और इस केस में जो उन सीटों पर भी उनके भी जो जिन सीट उनकी रिज़र्व रहेगी उसमें भी उनके जो कम्युनिटी के बहुत ही अमीर लोग होते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो इंडिया है इसमें सिस्टम इस तरीके का है कि यहाँ पे सिर्फ अमीर लोगों की ही बातें सुनी जाती हैं। तो इस केस में वहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो उस कैटेगरी के जो अमीर लोग हैं सिर्फ वही आगे बढ़ पाएंगे और जो गरीब लोग हैं उनको उस रिजर्वेशन का भी लाभ नहीं मिलने वाला है, यानी कि उनको अल्टीमेटली प्राइवेट सेक्टर में ही जाना पड़ेगा। और दूसरा कारण ये है हमारा कि जो नौकरियां हैं दूसरे राज्य में, क्योंकि कम नौकरियां हैं, तो जब कम नौकरियां आएंगी तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप दूसरे राज्य में अगर नौकरी आ रही है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर जब पॉपुलेशन बेस्ड रिजर्वेशन हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे कि हर एक राज्य जो इंडिया में है वो अपने अपने राज्यों में डोमिसिल लागू कर देंगे, यानी कि उस राज्य के जो निवासी हैं सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे राज्य के लोग उस में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उन भर्तियों में जो कि उस राज्य की हैं उसमें दूसरे राज्य के लोग नहीं अप्लाई कर सकते हैं। और इस केस में कैसे मैनेज किया जाएगा? देखिए, अब बिहार का सेंसस रिलीज़ हुआ है, उसमें 1% केवल एसटी की जो एसटी की पॉपुलेशन आई है वो सिर्फ 1% है।
और 1% पॉपुलेशन में हम जानते हैं अभी वो एसटी की जो कम्युनिटी के 2 लाख से ऊपर लोग हैं शायद, और वो अभी 7% रिजर्वेशन का वहाँ लाभ उठा रहे हैं। और लेकिन वो अचानक से जब पॉपुलेशन बेस्ड कर दिया जाएगा तो वो घट के 1% पे आ जाएगा। यानी कि वहाँ जब भी कोई भर्ती निकलेगी, अगर 500 जॉब्स निकल रही हैं तो उसमें सिर्फ 5 सीट्स होंगी जो एससी एसटी के लिए जो रिज़र्व की जाएंगी। ठीक है, और उस एसटी में भी जो लोग आगे बढ़ चुके हैं सिर्फ उन्हीं को उसका फ़ायदा मिल पाएगा, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। अब इसके बाद बात आई कि अब जो बचे हुए लोग हैं वो क्या करेंगे, वो दूसरे स्टेट्स में अप्लाई करेंगे। लेकिन क्योंकि दूसरे स्टेट्स में भी डोमिसाइल लागू होगा तो वो उस स्थिति में वहाँ पर भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, यानी कि उनको अल्टीमेटली प्राइवेट सेक्टर में ही जाना पड़ेगा। और इस केस में भी उस रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता। और ये सारी बातें धीरे धीरे लोगों को समझ में आएंगी और उसके बाद लोग सोचेंगे कि हाँ, ये गलत है, जो कास्ट सेंसस जो आया है इसके बेस पे रिजर्वेशन को बढ़ाना ये पूरी तरीके से गलत साबित होगा। तीसरा एक कारण है कि आखिर जो रिजर्वेशन जब मान लीजिए बढ़ा दिया जाएगा तो उसके बाद रिजर्वेशन जो बढ़ाने के बाद उसमें किनका फ़ायदा होने वाला है, किसका नुकसान होने वाला है। और इसमें मैं ये कहूँगा कि ओबीसी का तो जाहिर सी बात है फ़ायदा होगा। ओबीसी कम्युनिटी को अगर 52% रिजर्वेशन मिल जाएगा तो उसमें उनको फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन उसमें भी सिर्फ वही कास्ट के लोग फ़ायदा उठा पाएंगे जो कि पहले से बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं, जैसे कि यादव हो गए, जैसे कि पटेल हो गए। ऐसी कास्ट जो पहले से आगे बढ़ चुकी है सिर्फ उन्हीं लोगों को फ़ायदा पहुंचने वाला है। और ये रोहिणी कमीशन जो है इसकी रिपोर्ट आई है रोहिणी कमेटी की, इसको आप जाके एक बार पढ़िएगा। इसको पढ़ने के बाद आपको क्लियर होगा कैसे कुछ ही जातियां ओबीसी में हैं जो हर जगह प्रभुत्व और पूरे रिजर्वेशन सिस्टम का फ़ायदा उठा पा रही हैं। और जो बचे SC ST हैं, SC ST को भी इसका फ़ायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि अभी क्या है, अभी वर्तमान जो स्थिति है उसमें SC और ST के लोग जनरल सीट में भी क्वालिफाई करके जनरल सीट ले लेते हैं, लेकिन बाद में वो नहीं ले पाएंगे। उनकी जो सीटें रहेंगी सिर्फ उसी पे वो अप्लाई कर सकते हैं। तो कुल मिला के SC ST और जनरल वालों का नुकसान ही होने वाला है। तो ये थी मेरी पूरी एनालिसिस, जिसके बाद मैं ये कह सकता हूँ कि इस कास्ट सेंसस के बाद भी रिज़र्वेशन को बढ़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और ये बढ़ना नामुमकिन ही समझिए, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को इसके बारे में पता चलेगा वो भी इसका विरोध करेंगे। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।